Hello bachcho, let's read the question. The question says that column 1, column 2, column 3 is given to us. Mass 0.035 kilogram, angular speed 2.09 radian per second, radius 0.75 meter, mass 0.056 kilogram, mass 0.06 kilogram, minus 0.029 kilogram, angular speed 2.11 radian per second, angular speed 1.9 radian per second, and angular speed 2.17 radian per second, radius 0.85 meter, radius 0.72 meter, radius 0.80 meter. Which combination has 0.199 Newton as the centripetal force? थर्ड सेकंड L, सेकंड M, सेकंड थर्ड K, फर्स्ट सेकंड M. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन and centripetal force, and that linear velocity, radius and angular velocity. ठीक है बच्चों. सो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सिलरेशन. ठीक है बच्चों. सो देखो बच्चों, सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, दैट इज एक्सिलरेशन. ठीक है बच्चों. अब अगर यूनिफॉर्म चेंज होगा इन वेलोसिटी, सो क्या होगा हमारे पास, दैट इज कांस्टेंट एक्सिलरेशन. ठीक है बच्चों. और अब देखो, अगर हमारे पास सर्कुलर मोशन है, आपका इस तरीके से इसमें मूव कर रहा है. ठीक है बच्चों. इसको हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जो हम सर्कस में देखते हैं ना, वो बाइक आपकी कुएं में इस तरीके से चलती है, रोटेट करती है, राइट. वो क्या करती है, आपके पास कुछ इस तरीके से इंक्रीज कांस्टेंट रेट पर करती है कि आपकी एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट रेट से बढ़ती रहती है. ठीक है बच्चों. सो ऐसे ही वो ऊपर जाता रहता है, नीचे आता रहता है. ठीक है. सो वो क्या होता है, आपके पास सेंटर की तरफ वो बाउंड होता है इस तरीके से. ठीक है. मतलब हर पॉइंट पर उसका फिक्स कांस्टेंट जो है एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होता है. ठीक है बच्चों. और उस कांस्टेंट एक्सिलरेशन को हम बोलते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन. ये हमेशा हमारा सर्कुलर मोशन में ही प्रोड्यूस्ड होगा. ठीक है बच्चों. और इसकी होती है हमारे पास, दैट इज v²/r, जहां पे r क्या है, जो हम ये रेडियस ट्रीट करते हैं. ठीक है बच्चों. और हमें पता है लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, राइट. सो अगर यहां से हम इसमें चेंज करते हैं r² ω² डिवाइडेड बाय r, और ये r और r रेडियस सेम है, सो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है बच्चों. ये सेम है तो या तो इसको स्मॉल r लिख लो या कैपिटल r लिख लो, तो ये कितना आ जाएगा, r⍵². ठीक है बच्चों. ये हुई आपके पास, दैट इज कांस्टेंट एक्सिलरेशन. और फोर्स क्या होता है हमारे पास, दैट इज मास इनटू एक्सिलरेशन. सो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन, और कितना होगा हमारे पास, दैट इज r⍵². ठीक है बच्चों. अब देखो बच्चों, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन है 0.199 न्यूटन. ठीक है. ये होना चाहिए हमारा. अब देखो, कॉम्बिनेशंस आपको कुछ इस तरीके से गिवन है. ठीक है. सो फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है बच्चों. सो अब देखो, अगर हम बाय ऑप्शंस चेक करें, सो थर्ड आपका सेकंड एंड देन एल, क्योंकि देखो अगर कॉम्बिनेशन हम लगाएंगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो हम सिर्फ इन 4 कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं और करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं. ठीक है बच्चों. सो ए पार्ट में है, अगर आपके पास मास है दैट इज 0.029 किलोग्राम, देन सेकंड में आपके पास एंगुलर स्पीड है दैट इज 2.11 रेडियन पर सेकेंड, एंड दैट रेडियस है आपके पास विच इज 0.72 मीटर. तो अब देखो बच्चों, ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं हम, दैट इज 0.029 इंटू 2.11 इंटू 0.72, और ये स्क्वायर है ओमेगा का, है ना बच्चों. सो ये सॉल्व करके आएगा हमारे पास, दैट इज 0.0929 न्यूटन. सो ये तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, राइट. देन बी देखते हैं. बी है हमारे पास, दैट मास है 0.056 किलोग्राम,
एंड दैट एंगुलर स्पीड है हमारे पास 2.11 रेडियन पर सेकेंड एंड दैट रेडियस है हमारे पास 0.80 मीटर. सो अगेन अप्लाई करते हैं, दैट इज 0.056, 2.11 स्क्वायर एंड देन 0.80. सो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 0.1994 न्यूटन. सो देखो ये आपके पास अप्लाई हो रहा है, राइट? और देखो हम बाकी भी अप्लाई कर सकते हैं. सी में है आपके पास मास दैट इज 0.056 किलोग्राम एंड देन एंगुलर स्पीड है आपके पास 1.9 रेडियन पर सेकेंड एंड देन रेडियस है आपके पास 0.85 मीटर. सो ये अप्लाई करने पर आता है आपके पास 0.1718 न्यूटन. तो ये भी नहीं होगा, राइट? एंड डी ऑप्शन देखते हैं. सो दैट इज मास है आपके पास 0.35 किलोग्राम एंड देन एंगुलर स्पीड है आपके पास 2.09 रेडियन पर सेकेंड एंड देन रेडियस है आपके पास अगेन 0.80 मीटर. सो ये अप्लाई करने के बाद आपके पास आता है एफ सी इज इक्वल्स टू 0.122 न्यूटन एंड ये भी आपके पास इक्वल नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो देखो बच्चों, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यही ऑप्शन मैच कर रहा है एंड दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज बी ऑप्शन. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.